नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि जैसे जैसे ये लोकसभा चुनाव का दौर आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी भी काफ़ी चर्चा में बने हैं। चर्चा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से जो बयानबाजी दी जा रही है जनसभाओं में, रैलियों में, उसके खिलाफ विपक्ष की तरफ से सवाल तो उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक वकील हैं जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगले 6 साल तक पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर बैन लगाया जाए। इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार यानी कि 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि वो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक देवी देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। पेशे से वकील आनंद एस जोंधले ने इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया है। जोंधले ने कोर्ट से मांग की है कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री पर 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन को निर्देश दें। साथ ही पीएम मोदी को धार्मिक देवी देवताओं और पूजा स्थानों के नाम पर वोट मांगने के रोकने के लिए निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि पीएम ने 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भाषण देते समय आचार संहिता का भी उल्लंघन किया था। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से रैलियों का भी दौर बखूबी चल रहा है। जनसभाएं की जा रही हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो। तमाम पार्टियों के नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में अलग अलग जगह जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी, कांग्रेस नेता, उनकी तरफ से भी बिलासपुर और गुजरात में आज जो है जनसभा की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इन जनसभाओं में भारी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी आज यानी कि 29 अप्रैल को गुजरात के पाटन और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। पाटन में कांग्रेस उम्मीदवार चंदनजी ठाकुर का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद भरत सिंह जी भाडी से है। 2019 में भाजपा ने गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। बता दें कि राहुल गांधी गुमला जिले के बसिया में भी रैली कर सकते हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मई के पहले हफ्ते में रैली प्रस्तावित है, लेकिन तारीख अभी तय नहीं है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल अभी कम होने वाली नहीं हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी उस याचिका पर सुनवाई होने वाली है जिस पर उन्होंने जो गिरफ्तारी है उसको चुनौती दी थी। और इससे पहले भी जो आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं या फिर पार्टी के जो अन्य नेतागण हैं, उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो वैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिस पर उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। लाइव लॉ के मुताबिक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव को देखते हुए की गई है। केजरीवाल ने याचिका में दावा किया गया है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के 5 दिन बाद ईडी ने एक मौजूदा मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय विपक्षी दलों में से एक राष्ट्रीय संयोजक को अवैध रूप से पकड़ लिया। इन दलीलों को ईडी ने खारिज कर दिया है। बढ़ते हैं आगे, दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जो गठबंधन किया था उसके खिलाफ कांग्रेस पहले से ही थी, यानी दिल्ली कांग्रेस की बात कर रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र दिल्ली में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनके मन में इस निर्णय को लेकर काफ़ी निराशा थी। इसी के तहत उन्होंने अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर कहा कि दिल्ली कांग्रेस के कई नेता आपके साथ गठबंधन के खिलाफ थे, इसके बावजूद आलाकमान ने दिल्ली में आपके साथ गठबंधन किया। अरविंदर को 31 अगस्त 2023 को अध्यक्ष बनाया गया था। उनका कहना है कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस लड़ रही है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीती थीं। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।